देखा नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले ही मैं घूमने गई थी शांति निकेतन, जो बीरभूम ज़िले में वेस्ट बंगाल में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हमारे इस छोटे से ट्रिप की कुछ प्यारी प्यारी झलकियाँ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शांति निकेतन की इस खूबसूरत सी यात्रा को। आशा करती हूँ आप सभी को पता ही होगा, ये वही जगह है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हम लोगों का ये ट्रिप था बहुत ही शॉर्ट टाइम प्लान किया हुआ ट्रिप। एक्चुअली ये ट्रिप बस वीकेंड में ही हम लोग गए थे, मतलब सैटरडे गए थे और संडे हम लोग चल आए वापस। हम लोगों का कुछ और काम था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला इतना सुंदर जगह जाने का, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा घूम फिर के ही आएंगे। तो हम लोग सुबह एकदम जो 8:55 का ट्रेन है कुलिक एक्सप्रेस बोल के, जो हावड़ा से डिपर्चर करता है, तो उसी ट्रेन में हम लोग गए थे। हम लोग का स्टॉपेज था बोलपुर शांति निकेतन। तो एक्चुअली अराइविंग टाइम तो था 11:25 को, लेकिन ये ट्रेन हमेशा ही लेट होता है, ऐसा वहाँ का सब कोई बता रहा था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे 12:15 को, मतलब मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट लेट हमेशा ही होता है। तो यहाँ पे क्योंकि दिन का सफ़र है तो व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए थे शांति निकेतन। ये बोलपुर स्टेशन की ना बात ही कुछ और है, मतलब दूसरे स्टेशन से ये बहुत ही अलग है। यहाँ का जो पिक्चर, यहाँ का जो खूबसूरती है ना स्टेशन का, यही आपको बता देगा कि आप कहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग बोलपुर पहुँच गए हैं। तो क्योंकि हम लोगों को मतलब टोटो ड्राइवर को पहले से ही बोल के रखे थे, एक्चुअली वहाँ पे आपको साइट सीइंग करना है तो वहाँ का बेस्ट ऑप्शन टोटो ही है। और अगर आप बाई कार से गए हो तो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जाके अगर आप लोग घूमना चाह रहे हो तो वहाँ का बेस्ट ऑप्शन टोटो ही है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलता है, तो आप लोगों को पहले ही अच्छे से प्राइस पता करके फिर ही आप लोग को टोटो सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम लोगों का यहाँ पे कोई जान पहचान का पहले से रहता है बोल के वही टोटो, मतलब टोटो ड्राइवर से बात करके दिया था। तो हम लोग जाके इधर उधर हम लोग को घूमना नहीं पड़ा, बस उनको ही कॉल किए थे तो वो आ गए थे हम लोग को पिकअप करने। और हम लोग को खर्चा कितना आया है एक दिन का ट्रिप में, वो भी मैं आप लोग के साथ एकदम लास्ट में शेयर करूँगी। जो ये टोटो ड्राइवर था, ये एक्चुअली हम लोगों को मतलब सैटरडे हम लोग जैसे 12:15 में स्टेशन पहुंच गए थे, तो वहाँ से हम लोग को पिक किया। उसके बाद होटल लेके गया, वहाँ पे वो 1 घंटा कम से कम वेट किया। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग साइट सीइंग किए, मतलब 1-2 जगह पे घूमे। उसके बाद हम लोग लंच करने गए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये एक्चुअली टोटो ड्राइवर को जब हम लोग पूछे थे कि आप कितना पैसा लेने वाले हो,
तो वो हम लोग को ऐसा एक चार्ट थमा दिया था कि इतना जगह पे घुमाएंगे और ये प्राइस होगा। तो ये आप लोग अच्छे से पॉज करके देख सकते हो, ताकि आप लोग जब खुद जाओ तो आप लोग कंपेयर कर पाओ। तो ये एक्चुअली होटल था जहाँ पे हम लोग रुके थे, ये एकदम ही मेन रोड के ऊपर है। ये एक्चुअली विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पास है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग जाओ तो ज़्यादातर आदमी सोनाझुरी हाट के तरफ ही रहता है, और अगर आप लोगों को ज़्यादा साइट सीइंग करना है तो आप लोगों को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहना मतलब सही रहेगा। तो ये हम लोग का कितना भाड़ा लगा है, क्या प्राइस है, सब मैं आप लोग को शायद लास्ट में एकदम शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का रूम है। ये एसी रूम है, लेकिन हम लोग गए थे फरवरी का 28 को, तो वो टाइम है एक्चुअली उतना स्प्रिंग जो मौसम होता है, बसंतकाल हम लोगों में बोला जाता है। ना ही तो ज़्यादा गर्मी था, ना ही ज़्यादा ठंडी था, और रात के वक्त थोड़ा थोड़ा तो ठंड महसूस ही हो रहा था। तो एसी का ज़रूरत हम लोग को नहीं लगा कि एसी चलाने का कोई ज़रूरत है। तो ये रूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा रूम था, और ये छोटा सा बालकनी है, ये बाथरूम है। तो प्राइस के हिसाब से रूम अच्छा ही था, और एकदम रोड के ऊपर है, तो वो भी एक सुविधा है। तो उसके बाद 1 घंटे में हम लोग को जल्दी तैयार होना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। नीचे ही टोटो ड्राइवर खड़े थे, और ऑलरेडी आप समझ सकते हो, अगर हम लोग 12-15 में स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से हम लोग यहाँ पे आए हैं, कम से कम हम लोग को 20 मिनट लगा ही है। उसके बाद हम लोग रेडी होके हम लोग को जितना जल्दी हम लोग निकल पाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग साइट सीइंग देख पाएंगे, क्योंकि अगर एक बार शाम हो जाए उसके बाद यहाँ पे घूमने के लिए और कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये शुरुल राजबाड़ी बोल के एक जगह है, यहाँ पे 10 रुपीज़ करके शायद टिकट लिया है। और ये राजबाड़ी मतलब ये फ़ोटो लेने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आप लोग देख सकते हो, एकदम पुराने ज़माने में जो महल होता है, और यहाँ पे ना बहुत नॉस्टैल्जिया आपको फ़ील होगा। एक चीज़ तो है गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाली लोगों का ही भीड़ है। हमको तो बंगाली के अलावा और कोई कास्ट का कोई दिखा नहीं, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड शहर है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली लोग ही जाते हैं। तो ये जो प्लेस था, ये ज़्यादातर आपको फ़ोटो शूट करना या फिर रील बनाने के लिए ही ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट रुके थे, काफ़ी सारा फ़ोटो लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे नेक्स्ट जगह पे जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे सृजनी शिल्पोग्राम। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जब आप लोग आओ तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लेके आना है, कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट भी हो सकता है। ये यहाँ पे 30 रुपीज़ करके टिकट है, और जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 10 रुपया है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में, तो आपको आई कार्ड दिखाना मैंडेटरी है, और अगर आपके साथ आई कार्ड नहीं है तो आपको 30 रुपीज़ दे के ही टिकट परचेज़ करना है। लेकिन बाबू क्योंकि बहुत छोटी है, मतलब 12 ईयर से जो नीचे का मतलब जो लोग होंगे उन लोगों के लिए 10 रुपया करके ही टिकट है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली सब स्टेट का थोड़ा थोड़ा करके जो नज़ारा होता है वो ही दिया हुआ है। मतलब झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे करके बहुत सारा स्टेट का जो खूबसूरत सा चीज़ है, मतलब एक रूम जैसे बनाया हुआ है, और उस कल्चर से रिलेटेड सब चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एकदम रूम के जो बाहर आपको कौन सा स्टेट है, ऐसे जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, ऐसे आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। लेकिन दोपहर का टाइम था और फरवरी महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर भी हम लोग फरवरी के लास्ट वीक गए थे, बाबू का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था उस वक्त, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। लेकिन गर्मी के वक्त मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर यहाँ पे आप लोग रुक सकते हो। तो ये 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग
मतलब लंच करने से पहले ही यहाँ पे चल आए थे ताकि हम लोग अच्छे से घूम पाए। तो आप लोग देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। मैं तो पूरा जगह एकदम जितना स्टेट है सब जगह घूम के मैं नहीं देखी हूँ, बहुत ही थक गई थी और प्यास लग रहा था बहुत ज़्यादा। और जो जो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था कल्चरल डांस, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई थी। यहाँ पे सब कोई देख रहे हैं आप लोग, जो लोग बाहर से घूमने आते हैं सब कोई इन लोगों के साथ थोड़ा सा डांस एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद थोड़ा जिसका मतलब जो आप लोग देना चाहो थोड़ा सा आप लोग उन लोगों को हेल्प के लिए दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एंजॉय नहीं की थी क्योंकि हमको बहुत ज़ोर से लग रहा था भूख। उस वक्त शायद 2:40 या मतलब 2:45 बज रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पिए थे आम पोड़र शरबत। ये शायद 20 या 30 रुपया लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो पीने में बहुत ही बढ़िया लगा। उस वक्त इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, लेकिन पता नहीं उस वक्त अभी तो आम इतना जल्दी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है इसमें फ्लेवर मतलब ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाई हूँ शायद थोड़ा सा क्लिप कि एक जन फ़ोटो मतलब आप बैठे होंगे, आपको देख के वो पूरा फ़ोटो ड्रॉ करके आपको देंगे और उसके बदले में पैसा कितना ले रहा था वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन ड्राइंग वो बहुत ही सुंदर कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए थे। तो हम लोग जो मतलब टोटो ड्राइवर था, क्योंकि हम लोग को कोई और बात करके दिया है, मतलब उनका क्या बोले रेफरेंस से हम लोग इनसे बात किए थे, तो हम लोग टोटो ड्राइवर को कुछ भी नहीं बताए थे। सिर्फ मैं 2-4 यूट्यूब वीडियो देख के सिर्फ उनको बताए थे मुझे यहाँ जाना है, अब कैसे ले जाएंगे कब ले जाएंगे वो आपके ऊपर है। और ये जो लंच हम लोग करने आए थे ये जगह भी हम लोग उनको बताए नहीं थे कि हम लोग को यहाँ पे लंच करना है, ये वही अपने मर्ज़ी से लेके आए। लेकिन हम लोग को यहाँ पे मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे था टोटल बंगाली मतलब कुज़ीन जो होता है टोटल, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जो पीतल का जो बर्तन है उसमें खाना परोस रहे थे
और इन लोगों का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया बिहेवियर है। तो यहाँ का जो प्राइस है वो प्राइस चार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोग भी जाना चाहो तो आप लोग भी यहाँ पे मतलब जा सकते हो। यहाँ का खाना भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं तो नेक्स्ट टाइम भी अगर जाऊँगी तो मैं यहाँ पे ही खाना खाने जाऊँगी, ऐसा मैं सोच के रखी हूँ। तो हम लोग लंच में लिए थे एक वेज थाली जो मेरे लिए था, एक चिकन थाली जो मेरे हस्बैंड के लिए था, और बाबू अगर थाली लेते तो बाबू सब चीज़ शायद खाएगी नहीं उसमें से, इसलिए बाबू के लिए अलग से सिर्फ राइस और एक प्लेट चिकन यही खाली लिए थे। तो बाबू अपना चिकन मेरे साथ शेयर की थी, क्योंकि उसमें शायद 4 पीस चिकन था और जो थाली में परोसा हुआ चिकन है उसमें 2 पीस चिकन था। और उसके बाद चिकन के अलावा आप लोग जो भी चाहो दोबारा आप लोग रिफ़िल कर सकते हो, मतलब चावल, दाल, सब्जी जो भी आप लोग मांगोगे वो लोग बार बार देते जाएंगे। और खाने का स्वाद बहुत ही बढ़िया था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हाई। तो उसके बाद हम लोग को जाना था सोनाझुरी हाट, लेकिन वो टोटो वाले भैया यहाँ पे पहले लेके आए, बोले ये एक आमार कुटीर नाम का शोरूम है, यहाँ पे भी सोनाझुरी हाट में जो चीज़ मिलता है यहाँ पे भी वही चीज़ मिलता है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि यहाँ का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होता है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं अंदर जाके ऐसे बहुत मतलब छुपा के नहीं, ऐसे ही मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि आप वीडियो नहीं बना सकते या फ़ोटो नहीं ले सकते। तो एक आदमी अचानक से आके हमको बोलते हैं कि मैम आप वीडियो मत लो, तो उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दी थी। तो जितना भी मैंने क्लिप लिया था वही मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मतलब मिट्टी का जो घर होता है वो देखने को मिला, ये तो हम लोग को तो शहर में देखने को नहीं मिलता है, तो देख के बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम लोग फाइनली आ गए थे सोनाझुरी हाट। अगर आप शांति निकेतन जाओ तो ये जगह आना बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंडेटरी है। ये जगह इतना फेमस है, यहाँ पे बहुत किस्म का आपको बहुत वैरायटी का सामान मिलेगा। अगर आप गिफ्ट आइटम लेना चाहो, कपड़ा लेना चाहो, कुछ भी, तो यहाँ पे जो कल्चरल डांस होता है ये वाला मैं की थी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ, पेट भी भरा हुआ है, और ये मैं बहुत सारा वीडियो में देखी थी पहले से, तो ये मुझे करना ही करना था। तो ये करके मुझे बहुत मज़ा भी आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लाउज़, ये हाथ से बनाया हुआ सामान, फिर जो ऑर्नामेंट्स होता है मतलब
गले का हार या कान का, ये सब नेम प्लेट लिखा हुआ था। और अगर इसमें से आपका घर में मतलब इसमें से अगर आपको बनाना है तो आप रुक के थोड़ा देर बताएंगे कि आपको क्या लिखवाना है, तो वो लोग लिख भी देंगे। ये जगह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मतलब जैसा आइटम आप लोग चाहो ये सब मिट्टी का बनाया हुआ है। इसमें से मैं एक एस्ट्रे, ये रविंद्रनाथ जी का बनाया हुआ फ़ोटो ये मैं ली हूँ। इसके बाद बाबू को लग रहा था बहुत ज़ोर से प्यास, तो बाबू यहाँ पे गन्ने का शरबत पी रही थी। तो लेकिन एक चीज़ है गाइस, सोनाझुरी हाट में बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपका बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छा है तभी आप अच्छे से प्राइस मतलब अच्छे से परचेस कर सकते हो। ये है यहाँ का फेमस दही। मैं तो वहाँ पे लंच जहाँ करने गई थी इतना मतलब अच्छे से खाना खाई हूँ, पेट पूरा भरा हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं एक दिन के लिए आई हूँ तो मुझे सब चीज़ ट्राई करना था, तो मैं दही और राबड़ी 2 ही चीज़ ट्राई की हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या क्या ख़रीदी हूँ ना, वो मैं एक्चुअली आप लोग को वीडियो का अंत में ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद हम लोग को टोटो ड्राइवर लेके आए कंकाली तोला मंदिर। यहाँ पे हो गया था शाम। इसके बाद हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे क्योंकि हम लोग को कुछ काम से जाना भी था, लेकिन क्योंकि एक दिन के लिए ही गए हैं तो हम लोग को घूमना भी था। तो हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे इतना सुंदर आरती भी होता है। ये हमको तो लगा सिर्फ यहाँ पे मंदिर है, हम लोग सिर्फ मंदिर घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो टोटो ड्राइवर एकदम टाइम से हम लोग को पहुंचा दिया। हम लोग पहुंचे और उसी वक्त आरती स्टार्ट हो रहा था। तो आप लोग भी मेरे साथ ये आरती एंजॉय कीजिए। नमः प्रांग ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः पृथ्वी नमः गिरसुरुद्राय नमः श्वेतदीपाय नमः मणिमण्डपाय नमः कलकदीक्षाय आरती हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग मंदिर में थोड़ा देर घूम रहे थे। ये बहुत ही सुंदर सा गाना गा रहे थे। तो इसके बाद जो यहाँ पे मतलब एक कुंड टाइप का है, वो उसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा पानी में हाथ में लेके सर पे मतलब जस्ट छिड़क ली थी कि वहाँ वो पानी बहुत ही पवित्र है। और उसके बाद टोटो वाले भैया हम लोग को होटल छोड़ के चल गए थे वापस। तो ये नेक्स्ट डे था। तो नेक्स्ट डे हम लोग ज़्यादा जगह पे नहीं घूम पाए क्योंकि हम लोग को मतलब 1:15 में हम लोग का ट्रेन था। तो भैया बोले थे आप लोग जितना जल्दी सुबह निकल पाएंगे उतना जगह मैं घुमा दूँगा।
तो हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे। तो यहाँ पे टोटो करके ही हम लोग रास्ते से, जो विश्व भारती कैंपस बोला जाता है, बहुत कुछ है। शांति निकेतन जो विला है वो है, फिर छातिम तला बोलता है, फिर बॉट गाछ जो होता है, हम लोग बचपन में जो बुक में पढ़े हुए हैं, सहज पाठ बोल के बोई है, उस मतलब सहज पाठ बोल के एक किताब है, उसमें जो पिक्चर है तो वो चीज़ है। फिर लाइब्रेरी है, बहुत चीज़, मतलब टोटो से ही एक के बाद एक वो हम लोग को भैया दिखा रहे थे, और उससे रिलेटेड जो भी बात मतलब इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग को टोटो वाले भैया शेयर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग गए थे डियर पार्क, जहाँ पे डियर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को डियर तो देखने को मिला ही नहीं। और एक्चुअली यहाँ पे पहले सुने हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब डियर थे, हरिन, और अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी टिकट भी नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना मैंडेटरी है। मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप लोग के पास होना मैंडेटरी है, वो दिखा के आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो हम लोग को मतलब बहुत दूर से 2 या 3 डियर देखने को मिला। मैं कैमरा जितना हो पाए जूम की हूँ। यहाँ पे जो सर हिला रहे, इतना बड़ा बड़ा सींग है, वो देख के आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो। इसके अलावा हम लोग को ये जो आप देख सकते हो, एक से 2 ही डियर देखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर घूम के मतलब टाइम वेस्ट नहीं किए हैं। उसके बाद हम लोग गए थे पौलाश बोनी ग्राम। तो ये भी मतलब फ़ोटो खींचना, रील बनाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। मैं तो देख रही थी यहाँ पे बहुत जन मोबाइल स्टैंड लेके आए हैं, 2-3 जन ग्रुप में रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक ग्राम है, मतलब गांव टाइप का है, जहाँ पे मिट्टी का घर है। लेकिन सुबह का टाइम था, आप देख सकते हो सब कोई अपना काम में बिज़ी है, तो सब कोई घूम घूम के देख रहे कौन आया है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा बोल के मैं ज़्यादा अंदर गई नहीं। और क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा हुआ नहीं था, हम लोग को खाना मतलब लंच करके फिर हम लोग को स्टेशन भी पहुंचना था, और उससे पहले हम लोग को विश्व भारती म्यूज़ियम भी देखना था, मतलब रविंद्र भारती म्यूज़ियम। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम हो और आप लोग अगर जाओ तो थोड़ा सा सुबह जाना, क्योंकि इतना धूप है कि ज़्यादा देर यहाँ पे रुका नहीं जा रहा है। आप नज़ारा देख सकते हो, जो पुराने फिल्म में जो शूटिंग वगैरह होता था, जो गाने का शूटिंग होता था, वैसा टाइप का यहाँ का नज़ारा था। तो यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन प्लेस है। उसके बाद हम लोग आ गए थे रविंद्र भारती मतलब म्यूज़ियम में, जो रविंद्र भवन म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो इसमें 100 रुपीज़ करके टिकट है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ करके टिकट है। तो यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं म्यूज़ियम के अंदर वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन म्यूज़ियम के बाहर भी बहुत अच्छा गार्डनिंग टाइप का प्लेस है, मतलब बगीचा है, बहुत किस्म का फ्लावर है। तो वहाँ पे आप लोग चाहो तो वीडियो बना सकते हो।
और म्यूज़ियम के अंदर रविंद्रनाथ से रिलेटेड बहुत चीज़ रखा हुआ है। लाइक मतलब कौन सा कपड़ा वो पहनते थे, उनको मिला हुआ मेडल, मिला हुआ बहुत सारा गिफ्ट आइटम्स, फिर कौन सा पेन से लिखते थे, कौन सा चश्मा यूज़ करते थे, कौन सा चप्पल यूज़ करते थे। तो ऐसा सब चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है जो देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और सच बात बताऊँ तो बाहर इतनी गर्मी है, वो एसी में आप लोग को जाके थोड़ा देर आराम भी मिलेगा। तो ये था पूरा बगीचा टाइप का इलाका। तो यहाँ पे तो ज़्यादा देर में टाइम नहीं स्पेंड कर पाई क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना था लंच करने। 11:30 शायद बज रहा था। हम लोग को लंच करके फिर स्टेशन भी पहुँचना था। अगर आप लोग जाओ तो एटलीस्ट 1 डे वहाँ पे ज़्यादा लेना। मतलब अगर आप लोग सैटरडे गए हो तो संडे रुक के मंडे आना, तो आप लोगों को अच्छे से घूमने को मिलेगा। बाकी वहाँ पे आप 1 हफ़्ता या 5-6 दिन रुको तो उतना ज़्यादा भी कुछ देखने को है नहीं वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है, वहाँ से तारापीठ मंदिर जो होता है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग 3-4 दिन का ट्रिप बना के तारापीठ हो के, मतलब तारापीठ में पूजा दे के फिर यहाँ पे आके घूम सकते हो। तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या गिफ्ट परचेज़ की थी और मतलब कैसा क्या प्राइस लिया था। और एक्चुअली ना मैं कपड़ा रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे नहीं ख़रीदी हूँ क्योंकि अगर कुर्ती, ब्लाउज़ या साड़ी या बेडशीट में कुछ भी ख़रीदने जाऊँ तो इतना ज़्यादा प्राइस बोल रहा है और बार्गेनिंग स्किल मेरा एकदम ज़ीरो है। और उसके साथ आपको बहुत टाइम भी मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत टाइम लेके आपको 4-5 जगह घूम के फिर आप प्राइस कंपेयर करके बार्गेन कर सकते हो। तो उतना टाइम भी नहीं था बोल के मैं गिफ्ट आइटम जो है, मतलब घर सजाने वाला जो आइटम्स होता है और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है अपना ऑफिस कलीग के लिए, वही सब मैं परचेज़ की हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 फ़ोटो है, पर्स है और बाकी तो सब ऑर्नामेंट्स ही ज़्यादा है। ये सब मैं आमार कुटीर से ली हूँ। यहाँ का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और ये मुझे मतलब ये वाला पूरा प्योर काठ से बनाया हुआ है और ये वाला मैं सोनाझुरी हाट से ली हूँ। प्राइस मतलब सब वही 100-150 ऐसा प्राइस है। तो एक साथ में बहुत सारा सामान ली हूँ तो इसीलिए मैं अलग अलग प्राइस नहीं बता सकती। तो मोटा मोटी 100 से 150 ऐसा ही प्राइस है। और ये सब 30 रुपीज़ करके लिया है। अगर आप बहुत सारा एक साथ परचेज़ करो तो थोड़ा कम भी हो सकता है। ये बैंगल मुझे 63 रुपीज़ लिया है क्योंकि मैं ये आमार कुटीर मॉल से ली थी, इसीलिए सोनाझुरी हाट में शायद थोड़ा सा कम प्राइस होगा। और ये जो की रिंग है ये 30 रुपीज़ लिया है क्योंकि ये काठ से बना हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये डायरी एक्चुअली मतलब हैंडमेड पेपर जो होता है, मतलब जो काठ का टुकड़ा होता है शायद उसी चीज़ से बनाया हुआ है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर आप लोग जाओ तो आप लोग ये चीज़ एक बार लेके ज़रूर आना। तो मैं तो गिफ्ट में देने के लिए भी लाई थी और अपने लिए भी लाई थी। ये बाकी पर्स है और इसमें जो स्टिच किया हुआ है ये वहाँ का खासियत है। तो इसीलिए मैं ये सारा परचेस गिफ्ट, मतलब ये सारा गिफ्ट ली थी सबको देने के लिए। ये वाला पिक्चर रविंद्रनाथ जी का बनाया हुआ, ये भी मिट्टी से बनाया हुआ है। ये भी मिट्टी से बनाया हुआ एक एस्ट्रे है, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं ये भी परचेज़ की हूँ। ये फ़ोटो फ्रेम है, मैं ऑफिस में मतलब जो मेरा बॉस है उनको देने के लिए 2 फ़ोटो फ्रेम ली हूँ। और कपड़े का आइटम में बोलने जाऊँ तो बस ये 2 जो गमछा होता है इसका कपड़ा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये एक मैग्नेट जो आप अलमारी में चिपका सकते हो, ये भी मैं ली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ऐसे ही और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।